हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जो भी फैक्ट्स हैं और डिटेल्स को। तो ये वीडियो हमारे क्राउन रूल वाले जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट वीडियो होगा और इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो संविधान हमारा तैयार हुआ है उसके फ्रेमवर्क में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनाई गई, उसका जो मेकिंग बॉडी था वो कौन कौन सा था, तो उन सब को हम लोग देखते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिटेल चाहिए तो ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल पेज जो कि इंस्टाग्राम पे है उसको भी फॉलो कर लें फ्रेंड्स। वहाँ पे भी डिटेल्स जो भी होती है, न्यूज़ अपडेट्स, वो सब वहाँ पे दी जाती है। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्राउन रूल को, ठीक है फ्रेंड्स। क्राउन रूल जो है वो 1858 के एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक का एक्ट इसमें आता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था CR प्लान, बेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अलावा ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर को देखा था, क्रिप्स मिशन के बारे में देखा थे हम लोग। उन सब के फैक्ट्स और डिटेल्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अलावा इस वीडियो में और हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो कोई नई बात नहीं थी, उसके पुराने बैकग्राउंड को, जो कैसे एक समराइज फॉर्म में CR प्लान, बेवल प्लान और कैबिनेट प्लान, अगस्त ऑफर वगैरह आता है, उनके एक समराइज फॉर्म को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे 5 मिनट में। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। इसके अलावा जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कोई नई बात डेवलप नहीं हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये अभी अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इसकी बात बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो इसके बैकग्राउंड को अगर बात करें, समराइज करें अगर पूरे घटनाक्रम को, तो 1934 ईस्वी में सबसे पहली बार जो आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये दिया गया था MN रॉय के द्वारा, ठीक है। MN रॉय के द्वारा 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा गया था। उसके बाद 1935 में क्या किया गया, 1935 में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के द्वारा ऑफिशियली डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियली डिमांड रखा जाता है ब्रिटिशर्स के सामने INC के द्वारा। इसके बाद होता क्या है कि 1938 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा फ्री इंडिया का वो फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब वोटिंग के थ्रू क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाएगी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए C राजागोपालाचारी जो थे उन्होंने डिमांड रखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 15 नवंबर 1939 को ये बात इनके द्वारा रखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा वो क्या होगा, बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। और डिमांड जो था इनका फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था अगस्त ऑफर 1940 में। हम लोगों ने जो देखा था अगस्त ऑफर क्या था, उसमें क्या होता है, C राजागोपालाचारी का जो एडल्ट फ्रेंचाइज का जो डिमांड था वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसको घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम लोगों ने बात किया कि अगस्त ऑफर के बाद आया था क्रिप्स मिशन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था 1942 में। इस मिशन में जो रखा गया था बात कि आप प्रपोजल रखा गया था कि ड्राफ्ट करो, आप क्या करो, फ्रेम करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन क्रिप्स मिशन जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन भी एग्री था अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नेशन की बात नहीं की गई थी, इसीलिए मुस्लिम लीग के द्वारा इसको क्या किया जाता है,
रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब फाइनली जो होता है, फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। इसके थ्रू क्या होता है, आइडिया जो था 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसमें भी रिजेक्ट करके भेजा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान को। इसको भी किसी न किसी तरीके से क्या होता है, फेल होते हुए दिखता है। लेकिन होता क्या है कि 20 फरवरी 1946 को, ठीक है, 20 फरवरी 1946 को उस टाइम प्रधानमंत्री बनते क्लीमेंट एटली, ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा 30 जून 1948 तक। 30 जून 1948 को क्या किया जाएगा, इंडिया आज़ाद कर दिया जाएगा ब्रिटिश रूल से। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, तक हम लोग अभी देख चुके हैं। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या रखा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस टाइम वाइसरॉय थे इंडिया के, उनके द्वारा जो पार्टीशन प्लान लाया जाता है, ठीक है, सेपरेट नेशन की बात की जाती है, जो पार्टीशन प्लान लाया जाता है उसको माउंटबेटन प्लान बोला गया, ठीक, जिसको एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और इसी के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन में बढ़ जाता है और सर रेड क्लिफ जो होता है उनको अपॉइंट किया जाता है दोनों के बीच की बाउंड्री बनाने के लिए। इसीलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है उसको बोला जाता है सर रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन सर रेड क्लिफ के द्वारा खींचा जाता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उन सबको हम लोग देख लेते हैं। 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ वो, उसमें क्या क्या बोला गया कि ब्रिटिश रूल जो है वो क्या कर देंगे, इंड कर देंगे, ख़त्म कर दिया जाएगा और इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। कब, अगस्त 15 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। ये दिया गया था बात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। इसके बाद क्या बोला जाता है कि जो पार्टीशन किया जाएगा इंडिया का, ठीक है, और क्रिएट किया जाएगा 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये 2 डोमिनियन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये बात बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात जो पॉइंट देखते हैं कि जो ऑफिस था वाइसरॉय का, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, वाइसरॉय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब इस जो हर एक डोमिनियन होगा, मतलब 2 डोमिनियन जो बनाया गया उसमें गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया पहला, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, फ्री इंडिया का, ठीक है, मुक्त भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। पूछा जाएगा आपसे कि फ्री इंडिया का पहला इंडियन जो गवर्नर जनरल बना या लास्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल बना वो कौन थे, वो थे सी राजागोपालाचारी, ठीक है, नाम याद रखें, सी राजागोपालाचारी पहले इंडियन जो कि फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने और लास्ट भी यही थे। इनके बाद ये पोस्ट हटा दिया जाता है और समाप्त करके जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू कर दिया जाता है। तो पूछा जाएगा अगर पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के कौन बने, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये सब क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे और अगला पॉइंट, इसमें क्या किया जाता है कि एबोलिश किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है किसको, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है, फॉर द इंडिया। और जो ट्रांसफ़र था, जो फंक्शन जो था वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए जो सेक्रेटरी होगा उसको इन सब के फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी फ्री रहना चाहते हैं इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, वो या तो फ्री रह सकते हैं या तो ज्वाइन कर सकते हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान, ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इन सब बातों को रखा गया था। अब इस बात से प्रॉब्लम क्रिएट होता है फ्रेंड्स कि 552 प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से 549 जो प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया को, और जो 3 प्रिंसली स्टेट्स है उनको क्या किया जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको ज्वाइन करवाने में। वो कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो थे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 जो प्रिंसली स्टेट था ये सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे,
लेकिन होता क्या है कि कश्मीर पे जो अटैक करते हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है, पाकिस्तान इन्वेड करते हैं जब कश्मीर में, तो उस टाइम के जो किंग हुआ करते थे यहाँ पे हरी सिंह, वो क्या करते हैं, इंडिया से हेल्प मांगते हैं। इंडिया से हेल्प मांगा जाता है तो इंडिया क्या करता है कि साइन करवाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया जाता है और इस पे हरी सिंह साइन करते हैं, तब जाकर इंडिया इनको सपोर्ट करता है और आर्मी के थ्रू जो ये इन्वेडर्स थे इनको वापस पीछे धकेल दिया जाता है। इस तरीके से कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बना है इंडिया का। सेकंड जो स्टेट था वो था हैदराबाद। अब हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन हैदराबाद चूंकि इंडिया के सेंटर में पड़ता और एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट था इंडिया का, तो इसको पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में शामिल करवाया जाता है और जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाकर वहाँ के लोगों से जो वोटिंग के थ्रू उनसे पूछा जाता है कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो इस तरीके से रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में इनको मिलाया जाता है। तो आप ये जो ग्रीन कलर का एरिया देख रहे होंगे तो ये वेस्ट पाकिस्तान था और इधर का जो एरिया देख रहे होंगे ग्रीन, ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश फॉर्म होता है और ये पाकिस्तान रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन, ठीक है, यही लाइन जो था ये क्या कहा गया, ये लाइन क्या क्या कहा गया, और ये लाइन, दो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये सब लाइन क्या कहा गया, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्योंकि सर रेड क्लिफ के द्वारा ये लाइन बनाया गया था तो इसलिए ये लाइन क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, इसको क्या बोला गया, रेड क्लिफ लाइन। तो याद रखेंगे इसको, रेड क्लिफ के द्वारा ये लाइन जो था बाउंड्री बनाया गया था इसलिए इसको बोला गया रेड क्लिफ लाइन। इतनी बातें आप देख सकते हैं। ये उसके बाद यूनिफाइड इंडिया था, बहुत सारे जो छोटे छोटे दूसरे जो यूरोपियन देश थे उनके अंदर था, दमन एंड दीव, गोवा, ठीक है, पुडुचेरी, इन सबको अपने कब्जे में करवाया गया और 1975 में सिक्किम को भी फ्री करवा के सिक्किम को भी इंटीग्रल पार्ट बनाया गया इंडिया का। ये पूरा मैप ड्यूरिंग द 1945 के समय के पास का ये मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग डोमिनियन थे। अब इसमें बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट क्या क्या लाया गया इसमें। तो इसमें क्या बोला गया कि बंगाल और पंजाब जो होगा उन सब के लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा वो वोट करेंगे पार्टीशन पे, ठीक है, और ये डिसाइड किया जाएगा कि पार्टीशन जो करवाया जाएगा दोनों प्रोविंस का अलोंग द रिलीजियस लाइन, इस पे क्या करेंगे, वो वोट करेंगे इस पार्टीशन के अगेंस्ट या सपोर्ट में। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो सिंध था ये भी डिसाइड करेंगे वेदर टू ज्वाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। लेकिन लास्टली सिंध क्या होता है, ज्वाइन कर लेता है किसको, पाकिस्तान को, और अब ये पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध वाला एरिया भी किसके पास है, पाकिस्तान के पास। इसके बाद रेफरेंडम करवाया जाएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को कि वो डिसाइड करें डोमिनियन ज्वाइन करना है कि नहीं। जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान इस चीज़ को बॉयकॉट किए थे कि इनसे पूछा नहीं जाए, ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और रिजेक्ट कर दिए थे इस रेफरेंडम को। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान लाया गया था, बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब तक आपके दोनों डोमिनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा जब तक कि आप फ्रेम नहीं कर लेते हैं क्या, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी से पावर लेके आप दोनों डोमिनियन काम करेंगे। इसके बाद अब इम्पेरर ऑफ इंडिया कहलाने का जो टाइटल था ब्रिटिश के द्वारा वो समाप्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में थी। और जो रेड क्लिफ का अपॉइंटमेंट था वो सब मैंने डिस्कस किया कि रेड क्लिफ का अपॉइंटमेंट किया गया, वो क्यों किया गया, जो बाउंड्री बनाना था इंडिया और पाकिस्तान की, इस बाउंड्री के लिए क्या किया गया, बनाने के लिए रेड क्लिफ को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्राउन रूल का लास्ट पार्ट, ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट था, जो एक्ट आया वो सब इम्पॉर्टेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में है उन सब में, तो कैसे सब काम करते हैं
एक्ट के थ्रू 1935 का एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, 1947 का क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, इन सब को हम लोगों ने अच्छे से देखा है फ्रेंड्स। इस वीडियो के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब जो प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इसमें कुछ हिस्ट्री का पार्ट था और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो प्रॉपर डिस्कशन होगा हमारे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, और उसके अलावा आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, इन सब को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर था वो 5 भागों में मैंने ख़त्म किया फ्रेंड्स। तो इस 5 पार्ट को अच्छे से देख लें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो देखने वाले हैं, इस 5 वीडियो का जो क्वेश्चंस फॉर्म हुआ है हर एक पीएससी में, एसएससी में या कोई भी बीपीएससी हो, पीएससी में जैसे यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स क्वेश्चंस का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर अनअकैडमी पे आपको किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे एसएससी, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल, बैंकिंग से रिलेटेड, एसबीआई, आरबीआई के, एनटीपीसी, ग्रुप डी के, रेलवे के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्वेश्चंस का होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसके फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर हुए हैं, शेड्यूल क्या है, पार्ट्स क्या है, आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या पावर है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या पावर है, ये सबको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।